राजस्थान के कोलपुर में एक प्रख्यात जगह है जहां बच्चों को टीचर की आत्मा दिखती है। वो स्कूल लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक दिन स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। लगभग सभी बच्चे जा चुके थे, लेकिन रोहित अभी भी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा था। उसका प्रोजेक्ट अधूरा था और अगले दिन जमा करना जरूरी था, इसलिए वो अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और पुरानी स्कूल की खिड़कियां तेज हवा से बज रही थी। स्कूल के चौकीदार ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, बच्चों, सब बाहर निकल जाओ, स्कूल बंद हो रहा है। रोहित ने सिर उठाकर देखा। उसकी दोस्त अनन्या दरवाजे पर खड़ी थी। चलो रोहित, बहुत देर हो गई, बस 5 मिनट और, बस ये चार्ट कंप्लीट करना है। अनन्या मुस्कुरा कर अंदर आ गई। ठीक है, मैं भी रुक जाती हूं, साथ ही में जाएंगे। अचानक एक घंटी बजती है। दोनों चौंक गए। ये कैसी घंटी थी? स्कूल में तो अब कोई नहीं है। रोहित ने कहा, अनन्या, शायद कोई मस्ती कर रहा हो। लेकिन तभी लाइट एक पल को बुझ गई और अगले ही पल स्कूल की घड़ी रिवर्स में घूमने लगी। अनन्या और रोहित ने नोटिस किया कि लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। रोहित ने घबराते हुए पूछा, कहीं हम यहां फंस तो नहीं गए? अनन्या बोली, चलो बाहर निकलते हैं, क्लासरूम 7 से होकर शॉर्टकट है। दोनों ने बैग उठाया और क्लासरूम 7 की ओर चल पड़े। क्लासरूम 7 स्कूल की सबसे पुरानी और सबसे कम इस्तेमाल होने वाला क्लास था। कहा जाता था कि वहां 10 साल पहले एक टीचर की मौत हो गई थी। जब दोनों उस क्लास के पास पहुंचे तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर रोशनी थी। अनन्या, मैंने सुना है इस क्लास में एक बार किसी बच्चे ने टीचर की आत्मा देखी थी। रोहित, भूत वूत कुछ नहीं होता यार। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अभी आखिरी घंटी नहीं बजी है। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कमरे में एक ठंडक थी, जैसे कुछ अंदर मौजूद हो। अनन्या ने ध्यान दिया कि टीचर की टेबल पर एक पुराना रजिस्टर रखा है। उसने खोलकर देखा, अंदर सिर्फ एक ही नाम बार बार लिखा था, रेखा, रेखा, रेखा। रोहित ने रजिस्टर लिया और कहा, यह कोई मस्ती कर रहा है। पर तभी पीछे से एक महिला की धीमी आवाज आई, मेरी क्लास में बिना परमिशन कौन आया? दोनों एक साथ पलटे, लेकिन कोई नहीं था। अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखने लगा, कक्षा अभी शुरू हुई है। और तभी कुर्सियां अपने आप खिसकने लगी, पंखा बिना बिजली के घूमने लगा और एक साया सामने आया। एक महिला सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला, और बोली, मुझे मेरी अंतिम क्लास पूरी करनी है। कमरा अब पूरी तरह सर्द हो चुका था, जैसे दीवारों ने भी सांस लेना बंद कर दिया हो। रोहित और अनन्या कांपते हुए पीछे हटे। सामने वो साया, यानी मिस रेखा की आत्मा, धीमी चाल से उनकी ओर बढ़ रही थी। मिस रेखा, मैंने तुमसे पूछा, मेरी क्लास में बिना परमिशन कौन आया? अनन्या, हम तो बस रास्ता पार कर रहे थे। मिस रेखा की आंखें चमक उठी और ब्लैकबोर्ड पर खुद ब खुद एक तारीख लिखी जाने लगी, 5 जुलाई 2013। रोहित ये देख के दंग रह गया। ये वही तारीख है जब मिस रेखा की मौत हुई थी। स्कूल में 2013 में एक हादसा हुआ था। क्लास 7 में पढ़ा रही मिस रेखा को अचानक दिल का दौरा पड़ा, लेकिन किसी ने समय पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे हंसते रहे, सोचते रहे वो एक्टिंग कर रही हैं, और वो वहीं ब्लैक बोर्ड के सामने गिर पड़ी, बिना आखिरी घंटी सुने। मिस रेखा, मेरे अंतिम क्लास में कोई नहीं रुका, अब हर साल कोई रुकेगा।
तुम दोनों अब यही रहोगे हमेशा के लिए। रोहित और अनन्या चीखते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अब दीवार बन चुका है। रोहित, कुछ करना होगा, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है। अनन्या अचानक टीचर की टेबल की का ड्रॉर खोलती है। वहां एक पुराना स्कूल बेल पड़ा है। अनन्या, कहानी में कहा गया था, मिस रेखा ने अपनी आखिरी क्लास की घंटी कभी नहीं सुनी। शायद अगर हम वो घंटी बजा दें, वो मुक्त हो जाए। रोहित ने कांपते हुए बेल उठाई और एक बार जोर से बजाई। कमरे में भयानक चीख गूंजी। मिस रेखा की आत्मा ठहर गई और बोली, अब मेरी क्लास पूरी हुई, धन्यवाद। और उसके बाद वो साया धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गया। अगली सुबह स्कूल के टीचर्स को कक्षा 7 में टीचर रजिस्टर में एक नई एंट्री मिली। 6 अप्रैल 2025 अंतिम घंटी बजी। क्लास समाप्त। लेकिन अजीब बात यह थी, क्लास में कोई छात्र नहीं था, नहीं कोई आया था। और रोहित और अनन्या, वो दोनों स्कूल के बाहर बेहोश मिले। होश में आने पर उन्होंने बस एक ही बात कही, घंटी बजा दी थी हमने। क्लास अब खत्म हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और मिलते हैं ऐसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।